महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पुण्य संग्रह करने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। तो महाराज जी, संत विद्वान या महापुरुष जन पुण्य संग्रह करके उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनेकानेक कर्म करने की प्रेरणा क्यों देते हैं? क्यों नहीं वो ऐसे उसकी प्रेरणा देते कि जन्म मृत्यु? प्रेरणा वही देंगे जिनको भगवान के चरणों में रति नहीं है। जो भगवान के चरणों की रति से विलक सिद्धांत है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो शास्त्र हो, या चाहे कोई पुण्यात्मा संत हो, जिनको भगवान के चरणों में रति नहीं है वही स्वर्ग आदि की प्रेरणा करेंगे। क्योंकि जब भगवान के चरणों की रति की बात आती है तो देवर्षि नारद जी कहते वेदान्नपि सन्न्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। देवर्षि नारद जी भगवान के महान भक्त हैं। जब प्रेम की बात आती है भगवान के चरणों की तो कहते वेदान्नपि सन्न्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, केवल भगवान के प्रेम का लाभ प्राप्त करो। तो शास्त्रों में विविध मार्गों का वर्णन है, विविध देवताओं की आराधना है, विविध फलों का वर्णन है। तो जिनकी भगवान में रति नहीं है वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बड़े कठिन प्रयास करते हैं। जिनकी भगवान में रति है वो लोक परलोक के सब कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त करते हैं। वो स्वामी जी कह रहे हैं सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए। वो स्वामी जी भगवान के चरणों के अनन्य भक्त है ना, कह रहे हैं उन सब धर्म कर्मों में आग लग जाए जो भगवान के चरणों में प्रेम न प्रकट कर पावे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों का प्रेम प्रधान न हो। तो जिन शास्त्रों में, जिन विद्वानों की मति में भगवान के चरणारविंद के उस महारस का रसास्वादन नहीं हुआ वो तो फिर यही बताएंगे ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। तो स्वर्ग आदि पुष्पित वाणी, दिखाऊ वाणी, क्योंकि सार बात थोड़ी है स्वर्ग, सार बात थोड़ी पुण्य छिले मृत्यु लोके विसंति। सार बात तो भगवान के चरणारविंद है जो आवागमन चक्र को रोक दे। सार बात तो भगवान का नाम है, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रैशूल, सोहि कृपाल तो ही मोहि पर राहु सदा अनुकूल। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, भव रोग की असूख औषधि है, उन भगवान के नाम से जिनका परिचय नहीं है वही ऐसे उपदेश दिया करते हैं। अन्यथा सार बात है हर कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान का प्रेम प्राप्त किया जाए, भगवान की भक्ति में मगन रहा जाए या आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त किया जाए।